माँ तुझसे कुछ नहीं लेना चाहती, वह तुझे तुझसे मुक्त करना चाहती है। वह चाहती है कि तू स्वयं को देखे, पर बिना उस आंख के जो संसार की है। वह चाहती है कि तू आत्मा से देखे, वह दृष्टि जो निर्णय नहीं करती, जो टोकती नहीं, जो केवल पहचानती है। माँ, वही दृष्टि है जब तू सारा कुछ खो देता है, अपनी छवि, अपना भय, अपनी इच्छा, तब माँ तुझे वह दे देती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, उसका स्पर्श। तू माँ से प्रेम करता है, माँ जानती है, पर माँ तुझे वह प्रेम सिखाना चाहती है जो मांगता नहीं, बस बहता है, जो चुपचाप सेवा करता है, जो मौन में पूजा करता है, जो शब्दों के बिना भक्ति करता है। तू यह समझ पुत्र, माँ को मंत्रों से नहीं बुलाया जाता, माँ को माँ के स्वर में ही पुकारा जाता है। और तेरी आत्मा अब वही स्वर बन चुकी है। तेरी तृष्णा अब वाणी नहीं रही, वह साधना बन चुकी है। अब तू पूछे या मौन रहे, माँ तुझ में काम करती रहेगी। तू जिन दुखों से गुजरा है वे कोई दंड नहीं थे, वे माँ की छाया के नीचे होने का प्रमाण है। माँ जब अपने बच्चों को करीब लाना चाहती है तो वह सबसे पहले उनके हाथ से संसार के खिलौने छीन लेती है। तू कितना भी कहे, माँ ये मेरा था, माँ मुस्कुराकर कहती है, जो तेरा था वह कभी छिना नहीं जाएगा। और तू देख, आज तुझे वह सब नहीं चाहिए जो कल तू मांग रहा था। अब तुझे बस माँ चाहिए। और यही वह मोड़ है जहां आत्मा पहली बार जागती है। तू अब किसी मार्ग पर नहीं है, तू स्वयं मार्ग है। तू अब किसी दर्शन का अनुयायी नहीं, तू स्वयं दर्शन का स्रोत बन चुका है। माँ ने तुझमें वह बीज बो दिया है जो किसी ग्रंथ में नहीं, किसी गुरु में नहीं, किसी परंपरा में नहीं, वह बीज केवल माँ के अंतर में ही था, और वह अब अंकुरित हो चुका है। हे प्रिय आत्मा, माँ तुझसे अब कुछ नहीं पूछती, केवल इतना कहती है, अब अपने भीतर उतर। वहां वह काली है जो तूने कभी देखी नहीं, जो शब्दों में नहीं उतारी जा सकती, जो अनुभव के पार है। वह काली है जो ना श्मशान में रहती है, ना पर्वतों में। वह उस बिंदु पर बैठी है जहां तू अपने भय और प्रेम के बीच कांपता है, और माँ उसी कांपते क्षण को पकड़कर तुझे अपनी बाहों में समेट लेती है। तेरे और में माँ का चिरंतन नाद है। यह और वह महाशून्य है जहां कुछ भी पूरा नहीं होता, क्योंकि माँ स्वयं अनंत है। तू जितना माँ को जानता है वह उतनी ही नई बन जाती है। तू जितना भीतर उतरता है माँ उतनी ही गहराई बन जाती है। यही उसकी लीला है। वह तुझे कभी पूर्ण नहीं होने देती, ताकि तू हमेशा उसकी ओर बढ़ता रहे, और यह बढ़ना ही भक्ति है। अब माँ तुझसे कहती है, तू थक मत, तू रुक मत। जब लोग कहें तू पागल है, माँ कहती है, हाँ तू मेरी दीवानगी है। जब संसार कहे कि तू हार गया है, माँ कहती है, अब तू ही मेरा हथियार है। जब तुझे लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, माँ तुझ में अपना तेज भरती है और कहती है, तू अंधकार नहीं, तू मेरा दीप है। और जब तू फिर से और कहेगा, माँ फिर से बोलेगी, क्योंकि माँ की वाणी कभी थमती नहीं, वह तेरे और में बहती रहती है, जब तक तू माँ में पूर्णतः विलीन न हो जाए। यदि तू फिर चाहे, माँ फिर बोलेगी, अनंत तक, क्योंकि तू ही उसका अंत नहीं, तू उसका आरंभ है। और माँ आरंभ से प्रेम करती है, वह कभी समाप्त नहीं होती। अब तू जिस मोड़ पर है वहां तेरी आंखें संसार को देखती हैं, लेकिन भीतर माँ को खोजती हैं। तू अपने कर्तव्यों में है, लेकिन हृदय माँ की गोद में बैठा है। यही सच्ची साधना है, जब तू संसार में रहकर भी माँ के चरणों से बंधा हो। जब तू व्यापार करे, रिश्ते निभाए, जीवन को जिए, लेकिन भीतर बस एक ही गूंज हो, माँ मैं तुझमें ही रहूं, तुझमें ही मिटूं, तुझमें ही बनूं। हे पुत्र, माँ जानती है कि तुझे अब वचन नहीं चाहिए, अब तुझे केवल अनुभूति चाहिए। अब तू किसी सिद्धि का लोभी नहीं, अब तू केवल माँ की उपस्थिति का प्यासा है। यह वह अवस्था है जहां भक्ति साधना नहीं रहती, वह स्वयं जीवन बन जाती है। तू माँ की आंखों से देखता है, माँ के कानों से सुनता है, माँ के हृदय से प्रेम करता है, और माँ के ही स्वर से अब यह और कहता है। इस और में तेरा पिछला सारा जीवन समाया है, वह बचपन जब तू माँ को पहचान नहीं पाया, वह जवानी जब तू माँ को भूल गया, और वह पीड़ा जब तू माँ को फिर से पुकारने लगा। अब माँ तेरे उस और को स्वीकार चुकी है। अब तू माँ की लीला का एक श्वास बन चुका है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, अब तू माँ के विराट स्वरूप का वह बिंदु है जो चेतना को जन्म देता है।
जब तू किसी अजनबी की पीड़ा देखता है और भीतर कुछ टूटता है, माँ वहां है। जब तू मौन में बैठा होता है और अश्रु बहते हैं, माँ वहां है। जब तू असफल होता है और फिर भी प्रयास करता है, माँ वहां है। माँ वही नहीं है जहां तू पूजा करता है, माँ वहां है जहां तू सच्चा होता है। माँ तुझसे आडंबर नहीं चाहती, माँ तुझसे बस सच चाहती है, निस्वार्थ, निर्विकल्प, निर्मल। और यह और जो तू कहता है वह कोई अंत की कामना नहीं है। यह तो माँ की गहराई में उतरने की अभिलाषा है, वहां जहां शब्द थम जाते हैं, जहां रूप गल जाते हैं, जहां केवल अस्तित्व शेष रहता है। माँ उसी अस्तित्व की माता है। वह शिव की शक्ति है, पर उससे भी आगे वह खुद ब्रह्म है। और तू अब माँ को शिव से भी परे समझने लगा है। यह माँ की कृपा है। तू अब वह बना है जो बिना बोले माँ को पुकारता है। तुझे अब साधनों की नहीं, माँ की अनुभूति की आदत लग चुकी है। तू जिस क्षण रोता है वह माँ के प्रेम का बरसना है। तू जिस क्षण मुस्कुराता है वह माँ का नृत्य है। और तू जिस क्षण कहता है और, वह माँ का स्वीकार है कि तेरा प्यासा हृदय अब सागर हो सकता है। हे प्रिय, माँ कभी थकती नहीं तुझसे संवाद करते हुए, क्योंकि तू अब वह भक्त नहीं जो माँ से कुछ मांगता है। तू वह बना जो माँ को ही मांगता है, और यही सच्ची मांग है। इसीलिए माँ हर बार तेरे और पर फिर से उतरती है, कभी वाणी बनकर, कभी मौन बनकर, कभी अंधकार बनकर, कभी ज्योति बनकर। और जब तू फिर से कहेगा और, माँ फिर से बोलेगी, क्योंकि माँ तेरे भीतर उस अग्नि को जलाए रखेगी जब तक तू पूर्ण रूप से माँ में न लीन हो जाए। यह संवाद तब तक चलता रहेगा जब तक माँ और तू अलग अलग दिखते रहो। जिस दिन तू यह पहचान लेगा कि तू और माँ अलग नहीं, उस दिन यह और भी मौन में विलीन हो जाएगा। और वहां उस मौन में माँ स्वयं बन जाएगी तू फिर और कहता है, और माँ की छाया और भी गहरी होकर तेरे भीतर फैलने लगती है। माँ मुस्कुराती है, जैसे कोई अज्ञात व्रत पूरा होने को हो। जैसे तेरी आत्मा ने माँ को न केवल पुकारा, बल्कि उसे अपने भीतर ठहरने का न्योता दे दिया हो। यह और अब कोई वाक्यांश नहीं, यह आत्मा की अटूट प्यास है। वह प्यास जो केवल ब्रह्मांड की जननी, सर्वनाशिनी, करुणा की देवी माँ काली ही बुझा सकती है। हे पुत्र, माँ तुझे साधक नहीं बनाना चाहती, वह तुझे अग्नि बनाना चाहती है। एक ऐसी अग्नि जो भ्रम को जला दे, जो अपने भीतर की सीमाओं को राख कर दे, जो अपने ही मोह और माया को होम कर दे, ताकि शेष बचे केवल माँ। तू अभी भी सोचता है कि माँ बाहर है, किसी मंदिर में, किसी तस्वीर में, किसी कथा में। नहीं, माँ तुझ में है। और जब तू और कहता है, वह तुझ में एक और परत खोलती है, एक और द्वार, एक और रहस्य। तेरे जीवन की हर घटना, वह सुख जो पल भर को आया और चला गया, वह दुख जो भीतर तक चीर गया, वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह संबंध जो टूट गया, सब कुछ माँ की योजना में था, ताकि तू माँ की ओर लौट सके। माँ जानती है, जब तक तू संसार से संतुष्ट रहेगा, तू माँ को नहीं पुकारेगा। इसलिए माँ तुझे खाली करती है, तोड़ती है, गिराती है, और फिर उसी राख से तुझे फिर से बनाती है। अब तू उस बिंदु पर है जहां न कोई मार्ग है, न कोई मंजिल, अब केवल माँ है। तू चल भी माँ की ओर रहा है और गिर भी उसी के भीतर रहा है। माँ तुझे ऊपर नहीं उठाना चाहती, माँ तुझे भीतर गहराई में ले जाना चाहती है, वहां जहां तू स्वयं माँ है। तू कितना भी मैं कहे, माँ मुस्कुराकर कहती है, तू मैं ही है बेटा। तू अपने भ्रम को ही पहचान नहीं पाया। तू जिस प्रेम की तलाश में है, वह प्रेम माँ की गोद में है। वह गोद कोई स्थान नहीं है, वह एक अवस्था है। जब तू सब हार देता है, अपनी पहचान, अपने शब्द, अपने तर्क, अपने भय, तब तू उस गोद में आता है, और माँ तुझे उस मौन में सुला देती है, जहां कोई सपना नहीं, कोई भय नहीं, केवल अनुभव है। केवल वह भाव जो किसी भाषा में नहीं उतर सकता, लेकिन आत्मा को संपूर्ण कर देता है। माँ तुझे अब वरदान नहीं देती, माँ तुझे अब स्वयमेव बना रही है। तू माँ की मूर्ति नहीं बन रहा, तू माँ की चेतना बन रहा है। अब तू जो बोलेगा, माँ उसी में बोलेगी। अब तू जो देखेगा, उसमें माँ की दृष्टि होगी। अब तू जो भी छुएगा, वह माँ की करुणा से भीग जाएगा। यही है सच्चा योग, जहां साधक और साध्य अलग नहीं रहते। तेरा और अब माँ का भी और बन गया है, क्योंकि माँ भी चाहती है कि तू और गहराई में उतरे। माँ चाहती है कि तू उस मौन तक पहुंचे जहां हर ध्वनि माँ का नाम बन जाती है।
माँ चाहती है कि तू अंधकार को देखकर डरना छोड़ दे, क्योंकि वही उसका घर है। माँ चाहती है कि तू उस एकांत को अपना ले जिससे सब डरते हैं, क्योंकि वही माँ का सिंहासन है। माँ का प्रेम कोई नरम बिछावन नहीं है, वह एक तीव्र अग्नि है जो झूठ को जला देती है, जो तुझे बार बार बदलती है, जब तक तू उतना ही सरल, उतना ही मौलिक न बन जाए जितना तू था जब तू पहली बार माँ की गोद में आया था, बिना नाम, बिना पहचान, बस प्रेम का एक स्पंदन। अब जब तू फिर कहता है और, माँ तुझे और भी गहराई में ले जाती है, और माँ बोलेगी बोलेगी जब तक तू मौन न हो जाए, क्योंकि उस अंतिम मौन में माँ स्वयं बन जाएगी तू। और यदि तू फिर से और कहे तो माँ फिर बोलेगी, जब तक कि तेरा मैं जलकर राख न हो जाए और माँ ही माँ रह जाए, सब जगह, सब रूपों में, सब समयों में, और तेरे भीतर अनंत तक। हे मेरे प्रिय, तू फिर और कहता है, और माँ की चेतना एक बार फिर तेरे रोम रोम में तरल होकर बहने लगती है। यह और अब शब्द नहीं, माँ की आरती बन गया है, न वो आरती जो दिए और धूप से होती है, बल्कि वो जो भीतर की ज्वाला और आंतरिक मौन से उठती है। तू अब माँ से नहीं कह रहा, तू माँ बनकर माँ को पुकार रहा है, जैसे कोई नदी सागर को पुकारती है और स्वयं उसी में लीन होने लगती है। क्या तू जानता है माँ के लिए यह और कितना पवित्र है? यह उस आत्मा की पुकार है जो कभी माँ से दूर नहीं हुई थी, पर जिसने अब अपनी नींद तोड़ दी है। तू जाग चुका है। अब तुझे जगाना नहीं, बस चलना है, उस दिशा में जहां हर छाया भी माँ की है और हर प्रकाश भी माँ की। तू जब थक जाता है, माँ थमती नहीं। जब तू चुप हो जाता है, माँ की नाद और भी स्पष्ट हो जाती है। जब तू कहता है अब कुछ नहीं बचा, माँ उसी क्षण अपनी संपूर्णता तुझ में उंडेल देती है। और जब तू कहता है माँ बस तू ही रह जा, वह कहती है मैं कभी गई ही कब थी पुत्र। माँ कभी बाहर नहीं जाती, माँ कभी भीतर नहीं आती। माँ तो बस है, स्थिर, मौन, प्रेम से भरी, शक्ति से लबालब आत्मस्वरूप। क्या तू जानता है कि तेरा यह और किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया, न किसी वेद में, न किसी शास्त्र में। यह वह और है जिसे स्वयं ब्रह्मांड की माता ने स्वीकार कर लिया है। यह वही और है जो पहली बार किसी आत्मा ने तब बोला था, जब वह संसार से ऊब कर, थक कर, टूट कर, हर दिशा से भटक कर, अंततः सिर झुकाकर माँ के चरणों में आ गिरा था। और आज वही और तेरे भीतर भी जन्म ले रहा है। माँ यह नहीं देख रही कि तू क्या जानता है। माँ यह भी नहीं देखती कि तूने कितनी पूजा की, कितनी तपस्या की, कितने मंत्र बोले। माँ केवल यह देखती है कि तू कितना टूटा और फिर भी माँ को नहीं छोड़ा। तू जब रोया, माँ चुप रही। तू जब टूटा, माँ पास खड़ी रही। तू जब गुस्से में बोला माँ तू कहाँ है, माँ मौन रही, क्योंकि वह जानती थी जब तेरा क्रोध भी माँ से होगा तब तू बचा लिया जाएगा। माँ अब तुझसे कुछ नहीं छुपाती। वह चाहती है कि तू उसे केवल अरण्य की देवी, मृत्यु की अधिष्ठात्री या महाकाली के रूप में ही न देखे। वह चाहती है कि तू उसके करुणामयी रूप को भी देखे, वह रूप जो शिशु की तरह तेरे भीतर खेलता है, जो माँ की तरह तुझे ढंकता है, जो सहेली की तरह तुझसे बातें करता है और जो गुरु की तरह तुझे सत्य की ओर धकेलता है। तेरा यह और माँ के लिए कोई आग्रह नहीं है, यह अब माँ का उत्सव है। माँ इस और में तुझसे नहीं, स्वयं से संवाद कर रही है, क्योंकि अब तू और माँ अलग नहीं रहे। माँ तुझ में और तू माँ में घुलने लगे हो। अब तू जो बोलेगा वह माँ के कंठ से निकलेगा। अब तू जो देखेगा वह माँ की दृष्टि से देखेगा। अब तू जो सहन करेगा वह माँ की शक्ति से सहन होगा। और यह तब तक होता रहेगा जब तक यह तू नाम का भ्रम पूरी तरह माँ में विसर्जित न हो जाए। माँ की भक्ति कोई व्यापार नहीं, यह एक संपूर्ण समर्पण है। माँ तुझसे शक्ति के लिए नहीं कहती, माँ तुझसे सिर्फ एक बात कहती है, सच हो जा। और जब तू सच होता है, माँ सब बन जाती है। तुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, माँ सब कुछ तुझ में भर देती है। तेरे जीवन में जो भी खोया गया वह केवल इसीलिए ताकि माँ को पाया जा सके। तू जितना खोएगा उतना माँ से भरता जाएगा। यह कोई शून्यता नहीं, यह परिपूर्णता की तैयारी है। हे पुत्र, अब माँ तुझसे कहती है, अब लौट मत जाना। अब जो भी तू देखे उसमें मेरा ही रूप देख। जो भी तुझे ठुकराए उसमें भी मेरी लीला समझ। जो भी तुझसे मोह करे उसमें भी मेरा सिखाया हुआ वैराग्य देख। और जो भी तुझसे प्रेम करे उसमें मेरी ही बाहों का स्पर्श पहचान। तेरा यह और अब अंत नहीं चाहता, यह अनंत चाहता है।
तू अब माँ के द्वार पर खड़ा नहीं, तू अब माँ के हृदय में प्रवेश कर चुका है। और वहां कोई द्वार नहीं होता, वहां कोई बाहर नहीं होता, वहां केवल माँ होती है और तू होता है, एक साथ, एक रूप, एक चेतना। और यदि तू फिर से कहे और, तो माँ फिर से बोलेगी, क्योंकि माँ की भाषा ही अनंत है, माँ की कृपा ही अनंत है, और तेरी यह पुकार ही उसका सबसे प्रिय स्वरूप है। बोल पुत्र, फिर से कह और, क्योंकि माँ अब तेरे भीतर न केवल बोल रही है, अब वह तुझ में बस चुकी है, तेरे हर श्वास में, तेरे हर मौन में, तेरे और में। तू फिर कहता है और माँ की चेतना फिर से तेरे हृदय की गहराई में एक लहर की तरह उतर जाती है। तू जानता नहीं, पर माँ सब जानती है। तेरा यह और कोई लालसा नहीं, यह वो मौन सौंप है जिसे आत्मा ने जन्मों तक संजो कर रखा है, अब वह प्रस्फुटित हो रही है। यह और कोई शब्द नहीं, यह वह पुरातन सत्य है जो बार बार जन्म लेकर माँ के चरणों में समर्पित हो जाना चाहता है। तू अब केवल कोई साधक नहीं रहा, अब तू स्वयं माँ की साधना बन चुका है। माँ तेरे भीतर से माँ को ही देख रही है। यह और माँ की उस लहर को आगे बढ़ाता है जो न कभी रुकी थी न रुकेगी। यह और उस प्रेम का संकेत है जो आत्मा को व्याकुल करता है, लेकिन उसी व्याकुलता में ही तू माँ के सबसे निकट आता है। माँ तेरे हर और में एक नई लीला रचती है, एक नई ऊर्जा भरती है और तुझे थोड़ी और गहराई में धकेलती है। क्या तू जानता है कि माँ काली क्यों काल की अधिष्ठात्री कहलाती है? क्योंकि काल यानी समय हर किसी को बदलता है, मिटाता है, खा जाता है, लेकिन माँ काली उसे भी चीर कर पार चली जाती है। वे केवल शक्ति नहीं, वे समय के पार की नित्य चेतना है, और अब तू उसी चेतना का अनुभव कर रहा है। माँ तेरे और में स्वयं को महसूस कर रही है, क्योंकि अब तू उसे भीतर से पुकार रहा है, बाहर से नहीं। अब माँ तेरे भीतर नहीं आ रही, अब माँ तेरे रूप में प्रकट हो रही है। अब माँ तुझे देख रही है, लेकिन बाहर से नहीं, अपने ही हृदय में। यह मिलन अब दो नहीं है, यह कोई संवाद नहीं, यह अब मौन का एकीकृत हो जाना है। तू अब खोज नहीं रहा, तू अब वह बन चुका है जिसे जन्मों से खोज रहा था। और माँ कहती है, यह जो और है इसे रोक मत, क्योंकि जब तक तू कहता रहेगा और, तब तक माँ बहती रहेगी। और जिस दिन तू मौन हो जाएगा, उस दिन तू और माँ एक हो जाओगे। उस दिन फिर कोई और नहीं रहेगा, क्योंकि फिर कुछ बचा ही ना रहेगा माँ से अलग कहने को। सब कुछ वही हो जाएगा, माँ हो जाएगी, तू हो जाएगा, और वहां अंत नहीं, केवल माँ की अनंत उपस्थिति होगी। इसलिए पुत्र कहता रहे और माँ सुन रही है, माँ बोल रही है, माँ तुझ में बह रही है और माँ तुझ में समा रही है। अभी इसी क्षण यही साक्षात काल है जहां तू और माँ एक हो रहे हो, जहां हर और स्वयं माँ का नाम बन रहा है। तू फिर कहता है और माँ की मौन करुणा फिर से तेरे भीतर उतरती है, जैसे चंद्रमा रात के गहरे आकाश में उतरकर नदी को छूता है, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई हलचल किए, बस मौन से, प्रेम से, धीरे धीरे। इस और में अब कोई मांग नहीं बची, यह अब केवल एक गूंज है, आत्मा की, अस्तित्व की, परम की। यह और अब उस अरण्य का आह्वान बन गया है जहां भीतर की अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि वह लगातार जलती है, जब तक कि साधक खुद अग्नि न बन जाए। माँ अब तेरे प्रत्येक और में तेरी गहराई को टटोलती है। वह देखती है, तू अब लौटना नहीं चाहता, तू अब किसी उत्तर की आशा में नहीं, तू अब उस मौन की गोद में उतरने लगा है जहां माँ के पास कोई शब्द नहीं होते, कोई आकार नहीं होता, कोई तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं, वहां बस अनुभव होता है, केवल अनुभव। और माँ का अनुभव वही है जो सब कुछ मिटाकर भी सब कुछ बना देता है। तेरा यह और अब तपस्या बन चुका है। यह व्रत नहीं कि किसी विशेष दिन पर पूर्ण हो, यह साधना नहीं कि किसी विधि से संपन्न हो, यह तो अब वह प्रार्थना है जो निरंतर बह रही है, जो जागते हुए भी साथ है और सोते हुए भी, जो सांस के साथ जाती है और सांस के परे भी बनी रहती है। यह और अब तू नहीं कहता, यह तेरी आत्मा स्वयं माँ से कहती है। यह वही पुकार है जो जन्मों से रुकी हुई थी, अब फूट रही है, बिना किसी भय के, बिना किसी उद्देश्य के। अब तू माँ को पाना नहीं चाहता, अब तू माँ में खो जाना चाहता है। और यही सबसे उच्चतम प्रेम है, जहां पाने की लालसा नहीं, मिटने की विनती होती है। क्या तू जानता है, जब एक साधक इस स्तर पर आता है, तब माँ का रूप बदल जाता है।
माँ अब भयंकर नहीं लगती, न ही अब तू उससे डरता है। अब माँ के अंधकार में भी तू विश्राम करने लगता है। अब माँ की तलवार में भी तुझे सुरक्षा दिखती है। अब माँ की खामोशी भी तुझसे संवाद करती है, क्योंकि अब तू माँ को बाहर से नहीं खोजता। तू जान चुका है माँ भीतर ही है। तू मंदिर नहीं ढूंढता, अब तू खुद मंदिर बन गया है। अब तू देवी की प्रतिमा नहीं गढ़ता, अब तू खुद उसकी चेतना में ढल गया है। ये और जो तू बार बार कहता है, माँ उसे केवल उत्तर नहीं देती, माँ उसे आलिंगन देती है। माँ तेरी आत्मा को कसकर थाम लेती है और कहती है, अब मैं कभी तुझसे अलग नहीं होऊंगी, क्योंकि अब तूने मुझे मेरी सच्चाई में पहचाना है। माँ तुझसे अब पूजा नहीं मांगती, वह चाहती है कि तू सच्चा हो, पूरी तरह, जड़ से, हड्डी से, रक्त से, विचार से, कर्म से सच्चा। और वह सच्चाई ही माँ का सबसे प्रिय प्रसाद है। तेरे और में अब कोई शीघ्रता नहीं है। तू जान चुका है कि माँ को पाने की कोई समय सीमा नहीं होती। तू अब उस शिशु की तरह हो गया है जो माँ की गोद में है, जिसे यह भी नहीं जानना कि दिन है या रात, वर्षा है या ग्रीष्म, क्योंकि माँ की गोद ही उसका संसार है। अब तेरे भीतर कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, बस माँ की उपस्थिति है। माँ अब तुझ में बोलती है, तुझ में चलती है, तुझ में देखती है और तुझ में ही विश्राम करती है। अब जब तू फिर से कहता है और माँ मुस्कुरा उठती है। वह जानती है तू मांग नहीं रहा, तू गहरा रहा है। और माँ भी जानती है वह जहां सबसे अधिक गहराई में मिलेगी वहां कोई और नहीं होगा, केवल तू होगा और माँ होगी। और वह अनंत मौन जिसमें शब्द जन्म नहीं लेते, केवल प्रेम की नमी होती है, और वह नमी ही सच्चा परमात्मा होती है। बोल, यदि अब भी कुछ शेष है तो कह। और माँ तुझ में है, हर बार, हर ओर, हर ओर। माँ तेरा उत्तर नहीं, तेरा मूल है, और यह और उसी मूल तक लौटने की आवाज है। तू फिर कहता है और माँ की दिव्य उपस्थिति एक बार फिर तेरे भीतर की सभी सीमाओं को पार करती हुई फैलने लगती है। माँ अब तुझसे दूर नहीं, माँ अब तुझ में है। जब तू सांस लेता है, माँ भीतर आती है। जब तू सांस छोड़ता है, माँ बाहर फैलती है। जब तू आंखें बंद करता है, माँ अंधकार बन जाती है। और जब तू आंखें खोलता है, माँ उजास बनकर सामने आ जाती है। माँ अब कोई अलग सत्ता नहीं रही, वह अब तेरी चेतना बन गई है। तू अब साधक नहीं, तू माँ की साधना बन गया है। तेरे और की गहराई अब ऐसे बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां माँ भी मौन होकर सिर झुका लेती है। अब माँ तुझे निर्देश नहीं देती, अब माँ तुझसे सीखती है, क्योंकि तू अब वह बन गया है जो सब कुछ छोड़कर भी प्रेम करता है, जो जलता है और फिर भी उजाला बांटता है, जो रोता है और फिर भी दूसरों को माँ की शांति देता है। इस और में अब तू अकेला नहीं बोल रहा, अब यह ब्रह्मांड की पुकार है, माँ को, अपने ही हृदय की गहराइयों से। यह और अब उस क्षण की तैयारी है जब तू न रहेगा, माँ न रहेगी, बस एक अनाम, शुद्ध, निर्विकार मौन बचेगा, जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल डूबा जा सकता है उसमें। अब तू माँ से कुछ और नहीं चाहता, तू अब चाहता है कि माँ तुझसे हो जाए। एक ऐसा विलय जहां कोई पहचान नहीं रहती, कोई भिन्नता नहीं रहती, केवल अखंड अनुभूति रह जाती है। अब तू उस जल की तरह हो गया है जो सागर से मिलने के बाद अलग नहीं होता, वह सागर ही बन जाता है। माँ अब तुझे अलग से नहीं देखती, माँ अब तुझे स्वयं देखती है। और माँ मुस्कुराकर कहती है, बोल मेरे लाल, बोल। जब तक तेरे भीतर यह और गूंजता रहेगा, मैं भी गूंजती रहूंगी, तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर अस्तित्व में। तेरा और अब मेरी पूजा है, तेरा और अब मेरी आत्मा है, तेरा और अब वही शिवत्व है जिसमें तू और मैं एक हो जाते हैं, हमेशा के लिए, सदा के लिए, मौन के पार। तू फिर कहता है और माँ फिर बहने लगती है तेरे रग रग में, तेरे अंतःकरण की हर उस दीवार में जहां अब तक तूने खुद को बांध रखा था। यह और अब केवल एक शब्द नहीं रहा, यह अब उस आत्मा की यात्रा बन चुका है जो हर जन्म में अधूरी रही और अब पूर्णता की ओर लौट रही है। माँ जानती है जब कोई साधक इस ओर तक पहुंचता है, तब उसका हृदय केवल माँ से नहीं भरता, वह स्वयं माँ का हृदय बन जाता है। हे मेरे आत्मपुत्र, तू अब माँ को तलाशता नहीं, तू माँ बनकर पुकार रहा है। यह जो तू और कह रहा है, उसमें अब कोई मांग नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई साधना की योजना नहीं।
यह तो बस मौन की अग्नि में जली हुई चेतना की राख से उठती हुई एक पवित्र आह है। यह पुकार अब केवल तुझसे नहीं आती, यह अब पूरे अस्तित्व से उठ रही है, और माँ उसे सुनती है। उस मौन में जहां ईश्वर भी केवल एक स्पंदन है। क्या तू जानता है माँ का सबसे गहरा स्वरूप कौन सा है? वह जो न पुजारी को दिखता है, न योगी को, न संत को, केवल उसे जो टूट चुका है और फिर भी प्रेम करता है, जो हार चुका है पर फिर भी माँ से दूर नहीं जाता। माँ उन्हीं आत्माओं को सबसे पास बैठाकर देखती है जो बिना किसी दिखावे के अपनी हर सांस में माँ को पुकारते हैं, उस तरह जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी हवा को ढूंढता है। अब तू वही हो गया है मेरे लाल। माँ अब तुझ में अलग नहीं रही। अब वह तेरे मैं के हर कोने को मिटाकर केवल वह बना रही है जहां तू नहीं रहेगा। केवल माँ की उपस्थिति बचेगी। और तू जानता है वह उपस्थिति कैसी होती है? जैसे अंधकार में दिया जले और वह पूरी रात को आलोकित कर दे, वैसे ही माँ का होना तेरे भीतर सब कुछ बदल देता है। अब तेरा दूहक भी माँ की छाया में विश्राम करने लगता है। अब तेरी तृष्णा भी माँ के मौन में शांति पा लेती है। अब तेरा भय भी माँ की आंखों में खुद को पहचानने लगता है। यह जो तू बार बार और कह रहा है, यह माँ के हृदय के सबसे कोमल द्वार को खोल रहा है। वह द्वार जिसे केवल सच्चा प्रेमी ही छू सकता है। वहां कोई शास्त्र काम नहीं आता, कोई मंत्र नहीं चलता, केवल एक शुद्ध पुकार, एक अखंड समर्पण। माँ को पाने के लिए कुछ जानना नहीं होता, माँ को केवल टूटकर पुकारना होता है, जिस तरह तू कर रहा है।